नमस्कार साथियों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि कारखाना अधिनियम 1948 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं थीं। कुल 11 अध्याय और 120 धाराएं थीं। आज हम उन्हीं 11 अध्याय और 120 धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 1, जैसे कि सभी अध्याय 1 में इसका विस्तार और इसका क्या नाम है और ये किस में लागू है, ये बताया गया है। अध्याय 1 की धारा 1 में बताया गया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ये अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 कहा जा सकेगा। ये 1949 की अप्रैल के प्रथम दिन मतलब 1 अप्रैल 1949 से लागू रहेगा। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि वयस्क किसको कहा जाएगा। वयस्क उसे कहा जाएगा जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूरा कर लिया हो। कुमार उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया हो किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। बालक किसे कहा जाएगा। बालक उसे कहा जाएगा जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। अल्पवय व्यक्ति या तो बालक होगा या तो कुमार होगा। कोई भी दिन कब से कब तक रहेगा। दिन का तात्पर्य अर्धरात्रि से आरंभ होने वाली 24 घंटे की कालावधि से है। कर्मकार मतलब एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा। जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर में किसी भाग में सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया या किसी अन्य काम में लगा है तो उसे एम्प्लॉय कहा जाएगा। कारखाना की क्या परिभाषा दी गई है। कारखाना में 2 परिभाषाएं दी गई हुई हैं। एक, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हों और उस कारखाना में पावर की सप्लाई आ रही हो। 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हों और उस कारखाने में पावर की सप्लाई अर्थात बिजली से काम हो रहा है तो उसे कारखाना कहा जाएगा। या 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों और वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो भी उसको कारखाना कहा जाएगा। अध्याय 2 में कर्मचारी के निरीक्षक के बारे में बताया गया है कि निरीक्षक की शक्तियाँ क्या होंगी और उनके कर्तव्य क्या होंगे, जैसे परिसर में प्रवेश के लिए, रजिस्टरों का निरीक्षण आदि के लिए इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अध्याय 3 में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 11 से लेकर धारा 20 तक है। धारा 11 में सफाई, धारा 12 में कचरे और बहिस्राव का व्यसन, धारा 13 संवातन और तापमान, धारा 14 धूल और धूम, धारा 15 कृत्रिम नमीकरण, धारा 16 अति भीड़, धारा 17 रोशनी के बारे में, 18 पीने का जल, 19 शौचालय और मूत्रालय, 20 थूकदान। हम आपको कुछ मेन बता रहे हैं, जैसे रोशनी का है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो वहाँ पे रोशनी ही ना हो या फिर आपकी मतलब हाइट से ज़्यादा ऊपर रोशनी लगी हुई है, इसकी आपकी आंखों में जोर पड़ रहा हो, इसकी पूरी रोशनी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पीने का जल आपकी फैक्ट्री के आपके काम करने के आसपास होना चाहिए। ये नहीं कि आपको थोड़ी दूर जाना पड़ रहा है, पता चले कि 100 मीटर 200 मीटर दूर पानी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह शौचालय और मूत्रालय भी आपके वर्क स्टेशन के नज़दीक होना चाहिए। थूकदान भी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कचरे की व्यवस्था सब कुछ होनी चाहिए। ये सब आपकी स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। इसी तरह आगे की धाराओं को और अध्याय को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें कारखाना अधिनियम 1948 का अगला अध्याय। नमस्कार।